हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केम क्रेज विद पिंटू में। आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रिपरेशंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मतलब ये एक्सपेरिमेंट को सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका प्रोसीजर को, इसका जो मैकेनिज़म्स है, कौन सा रिएजेंट डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, इसके सारी बात को हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। प्रिपरेशंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज में जो मेरा केमिकल्स रिक्वायरमेंट है वो है एन डाइमिथाइल एनिलीन, सल्फेनिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेट फॉर्म में होना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। ये सभी केमिकल्स इस एक्सपेरिमेंट में मुझे काम पड़ेगी। और एपरेटस रिक्वायरमेंट है बीकर ले, टेस्ट ट्यूब, फनल और कॉनिकल फ्लास्क और वैक्यूम प्रेस जिसमें मैं फिल्ट्रेशन करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जानते हैं इसका प्रोसीजर को। प्रोसीजर क्या है देखिए आप। सबसे पहले आपको एक 100 ml का बीकर लेना है। उस 100 ml के बीकर में आपको 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेना है। 15 ml डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद 0.62 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और इसके साथ साथ इसमें 1 ग्राम सल्फोनिक एसिड लेना है। दोनों को लेने के बाद इस बीकर में डाल दीजिए और बीकर में डालने के बाद यदि आपका सॉल्यूशन क्लियर नहीं दिख रहा है, स्टरिंग करने के बावजूद यदि आपका सॉल्यूशन क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्लियर करने के लिए आप वाटर बाथ पर इसको डाल के इसको हीटिंग तब तक करना है जब तक मेरा इसमें क्रिस्टल है सोडियम कार्बोनेट और सल्फोनिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो सारा क्या हो, डिजोल्व ना हो जाए, तब तक मुझे हीटिंग करना है। और इसके बाद और आपको फिर दूसरा बीकर 100 ml के बीकर में 0.42 ग्राम सोडियम नाइट्राइट प्लस 10 ml ऑफ आइस कोल्ड वाटर लेना है। ये दोनों लेने के बाद आपको पहले एक क्लियर सॉल्यूशन बना लीजिए और ये क्लियर सॉल्यूशंस को आप जो फर्स्ट वाली बीकर है जो 100 ml का बीकर बना है सॉल्यूशंस, उसमें क्या कर दीजिए, पॉर कर दीजिए। और करने के बाद मेरा जो बीकर है उसको आप कीप पुट इनटू आइस बाथ में आपको रख देना है। 0 to 10 डिग्री सेल्सियस आपको चेक कर लेना है। और इसके साथ साथ इसके बाद आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशंस को भी इस फर्स्ट वाले जो बीकर है जिसको मैंने पॉर किया उसमें मिला देना है। आपका जो स्टेप फर्स्ट का जो प्रोसीजर था डाइजेशन का वो क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप सेकंड में कपलिंग रिएक्शंस यानी पार्ट ए हो चुका है और पार्ट बी दिखना है। अब पार्ट बी में एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में 0.8 ml एन डाइमिथाइल एनिलीन लेना है और इसके साथ साथ 0.5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है। ये दोनों लेने के बाद थोड़ा आप इसको स्टरिंग कर लीजिए। स्टरिंग करने के बाद जो आपका स्टेप पार्ट 1 में जो डाइजेशन वाला सॉल्यूशंस बना है वो पार्ट बी वाला जो सॉल्यूशंस है यानी ग्लेशियल एसिटिक और एन डाइमिथाइल एनिलीन का ये सॉल्यूशंस को पहले वाले में क्या करना है, और कर देना है। और करने के बाद आपको कांस्टेंट स्टेरिंग करते रहना है और स्टेरिंग करने के बाद आपको 5-10 मिनट में दिखेगा कि रेडिश ब्राउन तरह का पीपीटी आपको दिख रहा होगा। यदि आपका रेडिश ब्राउन तरह का पीपीटी नहीं दिख रहा है, यदि ग्रीन दिख रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में गलती किया और यह आपका गलत है। ये सभी जो प्रोसेस है आपको आइस बाथ में ही रखने के बाद इसके बाद इसमें 4 ml ऑफ 6 मोलर NaOH का सॉल्यूशंस इसमें मिलाना है। मिलाने के बाद अब क्या करना है, यदि इसमें पूरा मिथाइल ऑरेंज पूरा एकदम घुल गया हो, पूरा सोल्यूबल हो गया हो तो ठीक है। यदि नहीं घुला हो तो इसको वाटर बाथ पे देके इसको क्या करना है, हीट करना है ताकि मेरा सारा पार्टिकल्स जो है मिथाइल ऑरेंज का क्या हो जाए, घुल जाए। तो वाटर बाथ पे देके इसको हीट करना है सॉल्यूशंस को। अब वाटर बाथ पे हीट करने के बाद आप इसको फिर रूम टेम्परेचर पे लाइए। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसको आप वैक्यूम फिल्ट्रेशन के द्वारा आप मिथाइल ऑरेंज को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म पार्ट को देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड में आप देखिए गौर से, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। बेसिक ग्रुप जैसे NH2 हो गया और एसिडिक ग्रुप जैसे हो गया SO3H। सल्फोनिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों ग्रुप है और इसको हम किसमें ट्रीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में। और जो मेरा सल्फोनिक एसिड है वो ड्यूटेराइनिक फॉर्म में रहेगा यानी NH2 NH3+ और SO3- ड्यूटेराइनिक फॉर्म में आ गया। और इसके बाद सोडियम कार्बोनेट इसमें डाल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट से क्या हो जाएगा, Na+ और CO3 ये जो CO3 है ये NH3+ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। NH3+ पे अटैक करके तो यदि वो जो प्लस है वो NH3 पे जो प्लस चार्ज है वो क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन को लूज करेगा और मेरा ये बन गया है। और स्टेप सेकंड में क्या करना, स्टेप सेकंड में मेरा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसिनियम आयन। सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन लिया था और सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन को HCl में मिलाया था।
तो सोडियम नाइट्राइट Na प्लस और नाइट्राइट पे ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जा रहा है, लीव हो जाएगा। क्लोरीन लीव होने के बाद आपका ये बना, और क्योंकि इस रिएक्शंस में एक मोल में HCl तो नहीं होगा, ढेर सारा मोल में HCl होगा, फिर HCl यहाँ पे क्या करेगा, ये जो H प्लस है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, और प्लस चार्ज होगा यहाँ से अपना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके H2 निकल जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन का जनरेशन हो गया। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में जो स्टेप फर्स्ट में जो मेरा बना हुआ है सल्फोनेट यानी ग्रुप बना हुआ है, अब इसका ट्रीटमेंट करना है नाइट्रोसोनियम आयन के साथ। नाइट्रोसोनियम आयन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप, NH2 का जो लॉन पेयर है वो अटैक करेगा नाइट्रोसोनियम आयन पे, और नाइट्रोसोनियम आयन पे अटैक करने के बाद ये बन गया। ये बनने के बाद अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन को लूज करेगा और ये बन जाएगा। ये बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर भी था, वाटर H3O प्लस में आ गया। अब यहाँ पे H3O प्लस से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करने के बाद OH प्लस बना लिया, यानी अब ऑक्सीजन पे क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद ये जो बना है यहाँ पे नाइट्रोजन और OH प्लस के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, NOH यानी पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। यानी अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, मुझे सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस करना है, फिर H2O में डिसॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन रह गया है उस हाइड्रोजन को भी हटाना है, और फाइनल मेरा जो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनेगा, जो हाईली अनबल इंटरमीडिएट बना है, जो ये है। अब स्टेप 4 में क्या है, कपलिंग रिएक्शन है, यानी अब जो मेरा हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है, इसमें अब उसके बाद कपलिंग रिएक्शन में मैंने क्या डाला, N डाइमिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ जो है N डाइमिथाइल एनिलीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी NH3 का होल 2 यानी डाइमिथाइल एमीन ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो यह न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और मेरा जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ से दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, और यहाँ से फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था, यह बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट यहाँ होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब जो डबल और यहाँ पे एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लूज होगा, और लूज होके यहाँ पे मेरा मिथाइल ऑरेंज का निर्माण कर लेगा। अब वाइवा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी केमिकल्स क्यों डाला गया है, सल्फोनिक एसिड के सॉल्यूशंस में सोडियम कार्बोनेट क्यों डाला गया। सल्फोनिक एसिड एक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन था मेरा, स्टेप फर्स्ट का जो रिएक्शन था वो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन था, और एक बात मैं बता दूं कि जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में कैरिड आउट होता है, ठीक है। और मेरा जो सल्फोनिक एसिड है ये ज्यूटेराइनिक फॉर्म में था, मतलब NH3 प्लस और SO3 माइनस। ये जो सल्फोनिक एसिड जो ज्यूटेराइनिक फॉर्म में जो है ये जो है एसिडिक सॉल्यूशंस में इनसोल्यूबल होता है। इस कारण से इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी बेस मिला जाता है, ताकि मेरा जो है यहाँ पे जो NH3 प्लस है वो डीप्रोटोनेट होके यानी अमोनियम आयन यहाँ पे क्या हो जाए, डीप्रोटोनेट हो जाए, और जो मेरा सॉल्यूशंस बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, वो सोल्यूबल होगा। इस कारण से इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। अब है ये जो सोडियम सल्फोनेट का जो सॉल्यूशन जो अब एसिडिक सॉल्यूशंस में मेरा सोल्यूबल हो चुका है, अब जो एसिडिक सॉल्यूशंस ऊपर में जो सोल्यूबल हो गया वाटर में, इस सॉल्यूशंस में क्या NO2 प्लस डाले थे, नाइट्रोसोनियम आयन भी है, और ये नाइट्रोसोनियम आयन जो ये मिलके हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया था, जो यदि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, N2 गैस में चेंज हो जाएगा, और N2 गैस यहाँ हो सकता है अदर डेरिवेटिव का निर्माण कर ले, हो सकता है वहाँ पे फिनोल बन जाए, फिनोल का डेरिवेटिव बन जाए। इस कारण से यहाँ पे NO2 प्लस नाइट्रोसोनियम आयंस यहाँ पे। और पार्ट बी में क्या किए थे, पार्ट बी में मेरा था कपलिंग रिएक्शंस। इस कपलिंग रिएक्शंस में मैंने N डाइमिथाइल एनिलीन लिया था, ठीक है। और जो ये कपलिंग रिएक्शंस होता है, ये कपलिंग रिएक्शंस माइंडली एसिडिक और न्यूट्रल एनवायरनमेंट में होता है। यदि अगर यहाँ पे हम यदि एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी और मेरा जो कपलिंग रिएक्शंस है, और ये जो कपलिंग रिएक्शंस है वो माइंडली एसिडिक और न्यूट्रल एनवायरनमेंट में होता है, और मेरा जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, वो कैरिड आउट होता है। यदि अगर ये सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, तो हाईली एसिडिक के केस में क्या होगा, जो मेरा N डाइमिथाइल एनिलीन है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोटोनेट होके एनिलियम आयन में बदल जाएगा। ये जो एनिलियम आयन है वो क्या है, एरोमेटिसिटी को क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट ऑफ एरोमेटिसिटी। मेरा अब देखिए यहाँ पे एरोमेटिसिटी डीएक्टिवेट हो गया, और यदि एरोमेटिसिटी डीएक्टिवेट हो गया है तो उस केस में मेरा जो डाइजोनियम सॉल्ट जो इंटरमीडिएट बना था वो रिएक्ट नहीं होगा। इस कारण से इसमें हम NaOH मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ताकि मेरा जो इन्वायरमेंट वो माइंडली एसिडिक और न्यूट्रल हो। थैंक्स अ लॉट वाचिंग दिस वीडियो।